नमस्कार। हाँ बिल्कुल। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। हम गुवाहाटी के प्रसिद्ध अंबुबाची मेले की गहराइयों में उतर रहे हैं। अंबुबाची मेला। हाँ, एक ऐसा पर्व जो शक्ति, आस्था और प्रकृति के सृजन चक्र का मतलब एक अनूठा उत्सव है। सही कहा। हमारी जो ये आज की चर्चा है, ये अंबुबाची मेला शक्ति और सृजन का उत्सव नाम के एक लेख के कुछ हिस्सों पर आधारित है। जी। और हमारा मकसद है कि इस अनोखे आयोजन के पीछे जो गहरी मान्यताएं हैं, हाँ। इसका जो सांस्कृतिक असर है, हाँ। और वो क्या चीजें हैं जो इसे इतना खास बनाती हैं, उनको समझें। ये वाकई एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अंबुबाची मेला जो है वो सीधे तौर पर शक्ति पूजा से जुड़ा है। अच्छा। और भारत की जो प्राचीन तांत्रिक परंपराएं हैं उनसे भी। तांत्रिक परंपराओं से भी। हाँ हाँ। इसका जो केंद्र है वो गुवाहाटी के नीलाचल पहाड़ी पर कामाख्या मंदिर है। जी, कामाख्या मंदिर। और ये कोई साधारण मंदिर नहीं है। इसे 51 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। हाँ, सुना है। काफी महत्वपूर्ण मानते हैं इसे। बिल्कुल, बल्कि कई लोग तो इसे सबसे महत्वपूर्ण शक्तिपीठ मानते हैं। यहीं देवी के योनि स्वरूप की पूजा होती है। और यहीं से इस मेले की वो सबसे चौंकाने वाली या कहूँ अनोखी बात सामने आती है ना? हाँ बिल्कुल। कि ये मेला देवी कामाख्या के वार्षिक रजस्वला काल का उत्सव है। सही। इसे धरती माँ की उर्वरता, उसकी सृजन क्षमता का प्रतीक मानते हैं। जी। ये सोचना भी मतलब कितना अद्भुत है कि जहाँ आज भी भारत के कई हिस्सों में रजस्वला को लेकर इतनी सारी वर्जनाएं हैं। हाँ, टैबूज हैं। हाँ, अपवित्रता की धारणाएं हैं, वहीं अंबुबाची में इसी चीज को, इसी प्राकृतिक प्रक्रिया को एक पवित्र पर्व की तरह मनाते हैं। जी। स्त्री शक्ति के उत्सव के रूप में। बिल्कुल, और ये सिर्फ एक विरोधाभास नहीं है, ये एक बहुत शक्तिशाली संदेश भी देता है। हाँ। देखिए, स्रोत बताते हैं कि ये उत्सव न केवल देवी की शक्ति का सम्मान है, बल्कि ये प्रकृति की जो स्वाभाविक चक्र हैं जी। और स्त्रीत्व का वो सृजनात्मक पहलू जिसे अक्सर अनदेखा किया जाता है या दबाया जाता है, उसे पवित्र मानता है। ये तो स्थापित सामाजिक धारणाओं को एक तरह से चुनौती देता है। हाँ, एक आध्यात्मिक धरातल पर चुनौती देता है और प्रजनन क्षमता को दिव्यता से जोड़ता है। अच्छा, और ये जो नाम है अंबुबाची, इसमें भी जरूर कोई गहरा मतलब होगा। हाँ है। स्रोत बताते हैं कि ये संस्कृत से आया है, जिसका अर्थ है जल के साथ कहा गया या कुछ जल का प्रवाह जैसा। हाँ, ये नाम बहुत सार्थक है। देखिए, अंबु का मतलब है जल। अच्छा। तो ये दो चीजों की तरफ इशारा करता है। एक तो मानसून की बारिश जो इसी समय असम में होती है। हाँ, बिल्कुल। और दूसरी तरफ देवी का रजस्वला प्रवाह। अच्छा। ऐसी मान्यता है कि इन दिनों मंदिर के गर्भगृह के पास एक प्राकृतिक जल स्रोत है। हाँ। उसका रंग लाल हो जाता है। हाँ। और इसे देवी के रजस्वला का प्रतीक माना जाता है। ओह, अच्छा। और ये समय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पास में जो ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, हाँ। वो भी पूरे उफान पर होती है। हाँ। और धरती को खेती के लिए नई शुरुआत के लिए सबसे उर्वर माना जाता है। तो प्रकृति और आस्था का इतना सीधा गहरा संबंध शायद ही कहीं और देखने को मिले। हाँ। और इस गहरी आस्था के पीछे वो पौराणिक कथाएं भी हैं, खासतौर पर देवी सती वाली कहानी। हाँ, बिल्कुल। जब भगवान शिव के अपमान से दुखी होकर उन्होंने आत्मदाह कर लिया था और फिर विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से उनके शरीर के अंग खंडित कर दिए थे, जो अलग अलग जगह गिरे और शक्तिपीठ बने। जी, एकदम सही। तो प्रचलित मान्यता यही है कि कामाख्या वो पवित्र जगह है जहां देवी सती की योनि गिरी थी। अच्छा, योनि। हाँ, और इसी पौराणिक कहानी की वजह से कामाख्या मंदिर सृजन का, उर्वरता का, स्त्री शक्ति का सबसे प्रमुख केंद्र बन गया। तो भक्त इसीलिए वहां जाते हैं, संतान प्राप्ति के लिए, समृद्धि के लिए। हाँ, संतान प्राप्ति, भौतिक समृद्धि और उससे भी बढ़कर आध्यात्मिक जागृति और शक्ति की कृपा पाने के लिए दूर दूर से आते हैं। ये जगह जैसे जीवन की उत्पत्ति और उसकी निरंतरता के रहस्य से जुड़ी हुई महसूस होती है। और ये सिर्फ पूजा पाठ या व्यक्तिगत आस्था तक ही सीमित नहीं रहता है ना? स्रोत बताते हैं कि एक बड़ी सामाजिक सांस्कृतिक घटना भी है। निश्चित रूप से। ये लोगों को जोड़ता है, समुदायों को साथ लाता है। हाँ, अंबुबाची मेले के दौरान कामाख्या मंदिर परिसर एक अद्भुत संगम बन जाता है। संगम किस तरह का? वहां आपको हर तरह के आध्यात्मिक लोग मिलेंगे, जैसे तांत्रिक साधनाओं में लगे साधक, वो रहस्यमयी अघोरी बाबा। हाँ, सुना है उनके बारे में। किन्नर समुदाय के अपने आध्यात्मिक गुरु और उनके अनुयायी, और इन सब के साथ दुनिया भर से आए हजारों श्रद्धालु और बस घूमने फिरने, जानने की इच्छा रखने वाले यात्री। काफी विविधता होती होगी। बहुत ज्यादा।
और यही विविधता एक बहुत जीवंत मेले जैसा माहौल बनाती है, जहां आस्था तो है ही, साथ में विचारों का, संस्कृतियों का, अनुभवों का आदान प्रदान होता है। और स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए भी ये जरूरी होता होगा। हाँ, सामुदायिक बंधन और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो अंबुबाची मेला सिर्फ एक धार्मिक त्योहार नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो प्रकृति के जो अटल चक्र है, स्त्री की सृजन शक्ति की महिमा है और जीवन की जो कभी न खत्म होने वाली निरंतरता है, उसका एक गहरा बहुयामी उत्सव है। सही कहा। यह हमें दिखाता है कि कैसे आध्यात्मिकता, प्रकृति और सामाजिक रीति रिवाज ये सब मिलकर कुछ बहुत अनूठा रच सकते हैं, कुछ सोचने पर मजबूर करने वाला। और यहीं से देखिए हमारे लिए एक अंतिम विचार बिंदु भी उभरता है। हाँ, अंबुबाची मेले के इस अनोखे उत्सव को देखते हुए क्या हमें सृजन, पवित्रता और प्रकृति के चक्रों से जुड़ी अपनी जो पारंपरिक धारणाएं हैं, जो शायद थोड़ी संकुचित हो गई हैं, उन पर फिर से सोचने की प्रेरणा नहीं मिलती? ये तो सोचने वाली बात है। आस्था और प्रकृति के बीच ये जो अटूट और सम्मानजनक संबंध यहाँ दिखता है, वो आज के समय में हमारे लिए और कौन से गहरे अर्थ खोल सकता है, ये एक सवाल है।